रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या सज धजकर तैयार। मंदिर ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर की भव्य और दिव्य तस्वीरें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। भक्तिमय हुआ माहौल। रामनगरी की दिख रही अद्भुत छटा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी भव्यता के साथ अयोध्या तैयार। दुनिया भर के लाखों राम भक्तों का होगा स्वागत। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राम की पैड़ी पर नाव के जरिए निरीक्षण। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के लड्डू का हुआ जीआई रजिस्ट्रेशन। दुनिया भर में जाएगा हनुमानगढ़ी के लड्डू का प्रसाद। अहमदाबाद से 7 ध्वज स्तंभ पहुंचे अयोध्या। मंदिर के शिखर पर लगेगा ध्वज। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या में वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिले 40 आवेदन। चार्टर्ड विमान उतारने के लिए मांगी इजाजत। राम मंदिर पर आरजेडी विधायक अजय सिंह के बिगड़े बोल। कहा, अयोध्या में ब्लास्ट करा सकती है बीजेपी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। बोले, ये बाबर अफजल की करेंगे पूजा। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हुई बैठक। दोनों दलों ने साझा किए प्रस्ताव। कांग्रेस ने कहा, मिलकर बीजेपी को हराएंगे। सीट बंटवारे पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन में जल्द सीटें होंगी फाइनल। 14-15 जनवरी को दिल्ली में होगी महाविकास आघाड़ी की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होगा। बिल्किस बानो केस के दोषी फिर जाएंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुजरात सरकार का फैसला। कहा, 2 हफ्ते के भीतर जेल में सरेंडर करें दोषी। बिल्किस बानो केस को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, यह अहंकार की हार, चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या, लोकतंत्र के लिए खतरनाक। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ओवैसी ने किया स्वागत। बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बलात्कारियों की मदद कर रही भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में ईडी का दावा, राशन घोटाले में करीब 10,000 करोड़ का लेन देन। टीम पर हमले की नहीं मिली एफआईआर कॉपी। ईडी के दावे पर ममता बनर्जी का आरोप। कहा, बंगाल को बदनाम करने की साजिश। अवैध खनन मामले में आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह गिरफ्तार। ईडी की छापेमारी में करोड़ों की नकदी और सोना जब्त। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। वाइब्रेंट गुजरात समिट का करेंगे उद्घाटन। कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर भी जाएंगे पीएम। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से बोले प्रधानमंत्री मोदी। गरीबों, महिलाओं और किसानों के विकास पर सरकार का जोर। मालदीव से तनातनी के बीच भारत को मिला इजरायल का साथ। लक्षद्वीप में साथ काम करने को तैयार। भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त को किया तलब। पीएम मोदी ने शेख हसीना को दी जीत की बधाई। कहा, दोनों देशों का सहयोग आगे बढ़ता रहेगा। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी का बड़ा खुलासा। गुजरात को दहलाने की थी साजिश। गुजरात के कई इलाकों की आतंकी ने की थी रैकी। दिल्ली में मौसम की मार, ठंड और प्रदूषण के साथ बारिश का अलर्ट। कल तक बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ठंड का सितम जारी। -4 डिग्री तक पहुंचा तापमान। डल झील भी जमी। मध्य प्रदेश के शहडोल में छाया घना कोहरा। धुंध की वजह से यातायात प्रभावित। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक गोदाम में लगी भयंकर आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का पता नहीं चला। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट की लिफ्ट में 3 घंटे तक फंसे रहे 10 लोग। लिफ्ट की छत काटकर किया गया सभी का रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा में बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़कर युवक का ड्रामा। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से झुलसा। एमपी के जबलपुर में मामूली बात पर 3 बदमाशों ने कैफे में की ताबड़तोड़ फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। दरोगा और एक सिपाही भी घायल। यूपी के आगरा में चोरों के हौसले बुलंद। पूरा का पूरा एटीएम ही उठा ले गए चोर। यूपी के जालौन में चेकिंग के दौरान गांजे से भरे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा। 2 तस्कर भी अरेस्ट। करीब 50 लाख बताई जा रही कीमत।